हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो सजेशन है उनकी आईडी या उनका नाम है प्रसन्नजीत नंदी। फ्रेंड्स, जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है वो है सन 1907 की इसिडोर गन्सबर्ग और उनके सामने है एक अननोन खिलाड़ी। तो गेम किस तरह की होने वाली है आपको अंदाजा हो ही गया होगा। फ्रेंड्स, इसिडोर हंगरी बुडापेस्ट में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपना चेस कैरियर शायद इंग्लैंड या ब्रिटेन से शुरू किया था। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ इसिडोर ने E4 के साथ अपना पहला मूव चला। उस अननोन खिलाड़ी, गरीब खिलाड़ी ने E5 का रेस्पॉन्स दिया। F4 हुआ, किंग्स गैम्बिट डिक्लाइंड बाय ब्लैक। D6 खेला, बिशप नाइट आया F3 स्क्वायर पर, बिशप G4, नाइट एग्जैक्टली पिन हो चुका है। शुरुआत में अगर आप बिशप डेवलप करते हैं तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं लीगल्स चेकमेट या लीगल्स अटैक लगाने का। लीगल अटैक क्या है? कुछ वीडियोस हैं, काफ़ी मशहूर अटैक है। किस तरह से लगाया जाएगा वो इस गेम में थोड़ा बहुत नजर भी आएगा। बिशप C4, नाइट F6, नाइट C3, नाइट F6। फ्रेंड्स, मैं अब तक ये मानता था कि अगर ब्लैक ने नाइट को F6 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया है तो आप लीगल्स अटैक नहीं लगा सकते, लेकिन इस गेम में लगाया गया। व्हाइट ने सबसे पहला काम कैसल करने का किया। रुक के लिए पोटेंशियल चांसेस है इस एफ फाइल के ओपन होने के, एग्जैक्टली है। H6 खेला गया, देन हुआ एफ टेक्स E5। और वैसे आइडियल कंडीशन में यहाँ डी टेक्स E5 किया जाता है, लेकिन ब्लैक ने शायद यही गलती की, उन्होंने यहाँ नाइट टेक्स E5 की ऑप्शन को चुना और बिशप पर अटैक बनाया। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि अटैक थोड़ा ज़्यादा है तो बिशप को वापस E2 स्क्वायर पर लेने की बात होगी, एग्जैक्टली होगी। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स E5 और लीगल चेकमेट का जो मैं अटैक बता रहा था वो यहाँ पर इनिशिएट होता है। आप देखिए, जिनको नहीं पता है स्पेशली उनके लिए, क्योंकि बड़ा कॉमन है, बहुत मशहूर भी है, तो लगभग सभी को पता होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि D7 और F7 दोनों स्क्वायर्स नाइट ने कवर किए हुए हैं। बिशप यहाँ F7 स्क्वायर पर चेकमेट करने के लिए तैयार है। किंग के लिए सिर्फ और सिर्फ E7 स्क्वायर बचेगा, उसके बाद नाइट जाकर चेकमेट करेगा। लेकिन मैंने अभी कहा कि नाइट अगर F6 स्क्वायर पर रखा हो तो वो चेकमेट नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती वो अब देखिएगा, क्योंकि सॉरी, नाइट यहाँ एलिमिनेट किया जा सकता है, इसलिए नहीं हो पाती। खैर, यहाँ पर पहले हुआ बिशप टेक्स D1, क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया गया। ब्लैक के दिमाग में रहा होगा कि यार ठीक है, नाइट आएगा तो हो जाएगा काम मेरा, बात भी सही है। बिशप टेक्स F7 चेक खेला गया, किंग गया E7 स्क्वायर पर, और उसके बाद आप क्या करोगे? सीधा सीधा उसी नाइट को एलिमिनेट करने की बात होगी ना। यहाँ नाइट D5 चेक अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड किया गया तो नाइट टेक्स D5 और ओके, ये मूव भी आप इस नाइट को थोड़ा ले सकते हैं। नाइट G6 चेक होगा, फॉकिंग रुक एंड नाइट, तो कुल मिलाकर बेनिफिट तो है यहाँ पर। किंग D7 और उसके बाद क्या करोगे आप? बिशप वापस लोगे या ई टेक्स D5 कर लोगे? रुक पर फिर भी अटैक बना रहेगा। खैर, चलते हैं ज़रा गेम पर। ऐसा करने में वाइट को नुकसान ज़्यादा है। वाइट ने यहाँ किया रूक टेक्स F6। और फ्रेंड्स, रूक टेक्स F6 होने के बाद क्या करना चाहिए? अगर आप जी पॉन से यहाँ इस रुक को लेना चाह रहे हैं तो अगले मूव में नाइट आपको चेकमेट करने आ रहा है, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। और अगर आप नाइट को एलिमिनेट करते हैं डी टेक C5 से तो उससे अच्छा हो क्या सकता है? अब वाइट क्या क्या लेगा? मुझे तो लगता नहीं, सही था ये ज़्यादा बेटर मूव। अगर आप नाइट से यहाँ चेक देंगे तो किंग के जाने के लिए बिल्कुल D7 स्क्वायर अवेलेबल है। फिर आप बिशप से चेक देकर थी यार गेम यहाँ पर ब्लैक की, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। यहाँ खेला गया किंग टेक्स F6। किंग टेक्स F6 होने के बाद नाइट D5 चेक, आइडियल कंडीशन। नाइट दूसरा गया, रुक गया, अब नाइट गया। किंग टेक्स E5 हुआ, देन खेला गया D5 का। फ्रेंड्स, अब देखिए इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये चेक नज़र आ रही है और कुछ नहीं नज़र आ रहा। ब्लैक के लिए ये गेम विनर हो चुकी है। बिशप टेक्स C2 वे कर सकते थे और पॉन चेन के बेस को आप अटैक बनाते हुए चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिशप F4 चेक होगा, किंग D4 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद अगले बिशप को आपको बचाना इम्पॉसिबल हो चुका, अगले पॉन को बचाना आपके लिए इम्पॉसिबल हो चुका होगा। खैर, यहाँ खेला गया किंग H4। और किंग के H4 स्क्वायर पर आने के बाद सीधा सीधा अगले मूव में चेकमेटिंग थ्रेट है। अब आप चाहे बिशप डेवलप करो, कुछ भी करो, तो क्या करा जाए? बिशप D2 यही एक ऑप्शन है। किंग गया यहाँ D4 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप E3 चेक। किंग को वापस E3 स्क्वायर सॉरी E5 स्क्वायर पर जाना ही पड़ा और उसके बाद होगा रूक टेक्स D1। कुछ चीज़ें यहाँ पर वाइट के लिए अच्छी हुई है। यहाँ इस पॉइंट पर
ब्लैक ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया। और फ्रेंड्स, जिस तरह की गेम है, मैं भी अगर होऊंगा तो लगेगा यार नाइट सिर पे दर्द करके बैठा हुआ, इसको भगाओ यहाँ से। सबसे पहले तो काम भी यही होना चाहिए। ये मूव ब्लैक को बहुत भारी पड़ा। व्हाइट ने यहाँ अपने रुक को इवन स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में ये चेकमेटिंग थ्रेट दी है। किस किस को ये चेकमेट की थ्रेट नजर आई थी? यहाँ अगर सी टेक्स डी फाइव किया गया तो रुक टेक्स एफ फाइव, रुक एफ फाइव चेक होगा और वो होगी चेकमेट। दूसरा कोई तरीका मुझे तो नजर नहीं आ रहा। यहाँ ब्लैक ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया ताकि रुक कम से कम एफ फाइव स्क्वायर पर आ ही ना पाए। नहीं नहीं नहीं, अगर बिशप से पॉन लिया गया तो किंग के भागने के रास्ते खुल जाएंगे, फिर वो हाथ नहीं आने वाला। हाँ, एक कंडीशन जो मुझे व्हाइट के लिए नजर आ रही है वो है यहाँ सी पॉन को आगे पुश करना। अगले मूव में आपको कुछ नहीं करना, बिशप लेकर आना है और वो चेकमेट करेगा। अगर यहाँ सी टेक्स डी फाइव के ऑप्शन को चुना गया तो बिशप डी फोर चेक और वो मेट होगी। तो इसका मतलब ब्लैक के लिए फोर्स्ड हो जाएगा उस नाइट को छोड़ना। वो यहाँ सी पॉन आगे पुश करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन होगा नहीं। फिर यहाँ व्हाइट अपने उसको जी पॉन को आगे पुश करके बाकी गेम बना सकता है। लेकिन यहाँ खेला गया जी थ्री का मूव, पहले डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बना। देखिए, समझाने भर के लिए बता देता हूँ होता क्या है। यहाँ अगर यहाँ क्वीन हटाई जाए तो उसके बाद सी थ्री खेला ही जाएगा। सी टेक्स डी फाइव जो करना है वो कर लो, बिशप डी फोर चेक और वो मेट होगी ही होगी। इसे बचाना बहुत मुश्किल है। यहाँ इस पॉइंट पर अगर गेम में थोड़ा भी सही खेलना था तो रुक एच सेवन एक ऑप्शन थी। आप इस बिशप को हटाओ, नाइट क्वीन गई, क्वीन आपको मिल चुकी है। लेकिन उसमें वाइट बहुत बड़े बेनिफिट में हो जाता है। क्यों? जी टेक्स एच फोर होगा, रुक टेक्स एफ सेवन, रुक टेक्स एफ सेवन, सी टेक्स डी फाइव, देन ई टेक्स डी फाइव, किंग टेक्स डी फाइव, रुक टेक्स बी सेवन। और अब हम बात करेंगे मटेरियल की, तो रुक बिशप चार पॉन, चार दो दो पॉन एक्स्ट्रा होंगे वाइट के पास। वैसे एच फाइव में पॉन्स डबल है तो उसका अपना एक ड्रॉबैक होगा। लेकिन चलते हैं फिर दोबारा वहीं यहाँ गेम पर। ब्लैक ने भी सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर देख लिए होंगे, उन्हें भी कोई रास्ता नज़र नहीं आया। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स जी थ्री चेक कि यार हटाओ भाई, क्वीन ही दे दो इसको, जब जान छुटेगी मेरी। लेकिन छुटी नहीं। एच टेक्स जी थ्री होने के बाद देखिए, मैं तो सी फाइव का अभी भी ब्लैक के लिए रिकमेंडेशन है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने सी टेक्स डी फाइव चुना और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ा ली है। अब आप डायरेक्टली अगर देख सकें तो प्रॉब्लम है क्या, लेकिन अगर आप गैस मूव गैस नहीं कर पाए तो उसके लिए बता देता हूँ। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स डी फाइव और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली ब्लैक को यानी उस अननोन खिलाड़ी को रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए, मेटेरियल वाइज ठीक है, रुक पेयर है यहाँ पर ब्लैक के पास, लेकिन अगर यहाँ से आप किसी भी वे में इस गेम को आगे बढ़ा लें, अगले मूव में चेकमेट होती है। वो कैसे? सिर्फ ये डी पॉन आगे पुश करना है और कोई तरीका नहीं है चेकमेट करने का। ब्लैक के लिए कोई भी मूव चल देता हूँ, रुक मूव कर दिया, उसके बाद डी पॉन पुश होगा और वो होगी चेकमेट। फ्रेंड्स, क्या कमाल की गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।